सरकार ने मुफ्त राशन को लेकर नए नियम लागू किए हैं और इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि अब पहले उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। अब सिर्फ कुछ ही लोगों को इसका फ़ायदा उठाएंगे। सोचिए ज़रा, आप हर महीने राशन की दुकान पर जाते हैं और वहाँ ग्राहक आपको बताते हैं कि फ्री राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको यह बताती हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर बनाने वाला प्रयास कर रहा है कि आप इन विचारों को स्वीकार कर सकें। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अंतिम सा कौन सी 3 श्रेणी में हैं जिनके सरकार ने चयन किया है? क्या आप भी उन श्रेणी में आते हैं या नहीं? और अगर नहीं आए तो आपका राशन कार्ड क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को पूरा नहीं किया है तो हो सकता है कि अगले महीने का राशन आपको ना मिले। इसलिए आज इस वीडियो में हमने आपको बताती हूँ कि मोदी सरकार ने मुफ्त राशन पर कौन कौन सा नियम लागू किया है, कौन कौन से लोग इसका लाभ पात्र मिलेगा और किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको यह बताती हूँ कि अगर आपका नाम इस सूची से बाहर आया है तो आप क्या करना चाहेंगे ताकि आपका राशन कार्ड बचा रहे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस राज्य से हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं। हमारी मेहनत को समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशन कार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक के पहुंचाती रहूं। तो जानते हैं दोस्तों अब विस्तार से। दोस्तों, फ्री राशन स्केच का सफ़र में अगर आप हमें देख रहे हैं तो इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी, जब देश कोरोना महामारी से शुरू हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी। सरकार का मकसद साफ था कि किसी भी गरीब परिवार के चूल्हे में आग बुझी ना रहे और देश का भी इंसान भूखा ना रहे सोए। इस योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 5 किलो आंतरिक अनाज मुफ्त दिया जाता था, जिसमें से आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी और चना जैसी ज़रूरत चीज़ें शामिल होती थी। आज भी 90 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि इसमें से बहुत से लोग भी फ़ायदा उठा रहे थे जो असल में इसका हकदार नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार अब लाखों की संख्या में से राशन कार्ड रद्द करने जा रही है, जिसमें से अब सरकार के निर्णय लिया है कि इस योजना को लाभ दिया जाएगा और केवल वही लोग लाभ उठाएंगे जिनके लिए यह योजना बनी हुई है। इसीलिए मोदी सरकार ने 2025 से कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नियम यह है कि केवाईसी, जी हाँ, अब हर राशन कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड का केवाईसी बनवाना ज़रूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं बनवाया है तो समझ लीजिए कि आपका राशन कार्ड अभी भी रद्द हो सकता है। इसलिए दोस्तों, तुरंत अपने राशन कार्ड के केवाईसी करवा लें। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव, अब दो राज्यों में राशन कार्ड नहीं होगा, यानी एक परिवार के पास केवल एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास 2 राज्यों में कार्ड है तो उनसे एक कैंसिल कर दिया जाएगा। इनके अलावा अगर आपने लगातार 6 महीने तक का राशन नहीं लिया है तो इस मामले में भी आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक अकाउंट बंद हो जाएगा और उसे एक्टिवेट के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा और केवाईसी प्रोसेस डालनी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप समय समय पर राशन लेते रहें ताकि आपका कार्ड सुरक्षित रहे। इसके साथ ही अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के नाम पर व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं बन पाएगा।
वो सिर्फ परिवार के राशन कार्ड से ही जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब भी परिवार सभी सदस्यों का आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक होना भी ज़रूरी है। और सही हर 5 साल में एक बार केवाईसी प्रक्रिया को भी डबल करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ अहम नियम जानकारी। और इसके अलावा सरकार ने अब ये साफ कह दिया है कि अब सिर्फ 3 श्रेणी परिवार को ही मुफ्त राशन लेने का लक्ष्य दिया जाएगा। तो पहली श्रेणी में वो पारिवारिक वार्षिक आय सरकार की तय या सीमा से कम है कि जैसे ग्रामीण संचालन में आय लाख से कम है, कच्चा मकान है, बड़ी ज़मीन नहीं है और परिवार के पास दुकानदार या दुकानदारी का काम नहीं है। तो अन्य योजना के लाभार्थी की दूसरी श्रेणी में इसमें विधवा महिला, अविवाहित, अकेले रहने वाले बुजुर्ग या बहुत गरीब परिवार आते हैं। पहले की तरह अधिक मात्रा में मुफ्त राशन देखें, जिसमें अब सिर्फ मसाले चावल नहीं बल्कि दाल, चना, नमक, चीनी, सोयाबीन, रिफाइन तेल जैसी चीज़ें भी शामिल है। कहीं कहीं निःशुल्क सैनिटरी पैड, बच्चों के लिए पोषक किट और भोजनालय भी दिया जाएगा। अब तीसरी श्रेणी में अन्य पात्र ग्राहक हैं, जैसे बागनों में रहने वाले, पटाका महिला, मुख्य परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग और कुछ राज्य में जातिगत या आर्थिक आधार तय किए गए गरीब परिवार। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो अब आपको मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आपके 2 राज्य में राशन कार्ड का दस्तावेज है तो आपके पास आपकी सीमा से अधिक या आप अपने 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो केवाईसी नहीं बनवाया है तो इस 5 राज्यों में आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि अब सवाल यह है कि अगर आपके पास पात्र है लेकिन आपका राशन नहीं बना है तो या अपडेट नहीं है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपनी पात्रता को जांचें, फिर से आवश्यकता दस्तावेज तैयार करें, आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और मोबाइल नंबर। इसके बाद या तो ऑफलाइन पोर्टल से या मेट्रो जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। बायो आइकनिक के केवाईसी लेना अनिवार्य है। आवेदन के 30 दिन के भीतर कार्ड जारी हो सकता है और फिर भी आपका राशन के लिए नामांकित हो जाता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा रहा होगा कि फर्जी कार्ड खत्म हो जाएंगे और असली गरीबों को फायदा मिलेगा। महिलाओं और बच्चों को भी होगी मदद, सरकारी धन की बचत भी होगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड से जुड़े नए नियम कितने ज़रूरी हैं और सत्य है कि अब सिर्फ वही लोग मुफ्त राशन के हकदार होंगे जो इसके पात्र हैं, जो इसके लायक हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी केवाईसी बनवाई है या नहीं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी गरीब परिवार राशन से चर्चा ना करे। और दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा काम की खबरें मिलती रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।